ये वॉशिंग मशीन है, इसका क्या स्थिति है देख लीजिए। पूरा का पूरा जो है वॉशिंग मशीन जल करके खाक हो चुका है पूरी तरीके से। उनका जो है वो एकदम पूर्ण रूप से। ये जो ये जो ट्रंक है, इसके अंदर जो है बच्चों के जो अच्छे कपड़े होते हैं उन्हें हमेशा संभाल के रखा जाता है कि कई रिश्तेदारों में, कोई फंक्शन में या किसी पार्टी में बच्चे पहन करके जाएंगे। नमस्कार, अलर्ट बिहार न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अभी मैं सुपौल जिले के महुआ पुनर्वास में पहुंच चुका हूं। यहाँ की स्थिति अगर आप देखेंगे, बीती रात जो आंधी आई थी उसमें कई आशियाने जले और कई जगहों पर जलने की, आग लगने की सूचनाएं मिली। और कुछ बच्चे यहाँ पर रह करके पढ़ाई कर रहे थे, वो अपने माता पिता के साथ रहते थे। आज बच्चों का सारा जो किताब से लेकर के कॉपी, उनके रहने खाने की चीज़ें और जो भी उनकी फैसिलिटीज़ की चीज़ें थी, जैसे उनके कपड़े थे, वॉशिंग मशीन था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, वो जल करके रात में खाक हो चुका है। अब देखें, यहाँ देख लीजिए कि ये किताबें जो है वो महंगी महंगी किताबें हैं। RSM स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, बहुत सारी बच्ची हैं यहाँ पर जो खास करके स्टूडेंट वर्ग के हैं। यहाँ पर कम से कम 10 बच्चे यहाँ पर रह करके पढ़ाई कर रहे थे। वो देख लीजिए कि किस प्रकार जो है बच्चों की किताबें जो है, कॉपियाँ जो है वो जल करके यहाँ पर पड़ा हुआ है। और एक सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे का जो सिलेंडर था वो देख लीजिए, वो भी ब्लास्ट कर गया है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा मेरे पीछे आए और दिखाइए कि ये जो है ये बक्सा है और ये देख लीजिए, ये सिलेंडर है जो ये भी ब्लास्ट किया हुआ सिलेंडर है। नहीं ब्लास्ट हुआ है, ये भी है ब्लास्ट किया हुआ। एक छोटा भी सिलेंडर है, लकड़ी के पीछे है। पूरा ये घर है और यहाँ पर नई साइकिल है और पूरा जो है ये आग लगने का कारण यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे, जिनका घर है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये पीछे देख लीजिए, ये वॉशिंग मशीन है, इसका क्या स्थिति है देख लीजिए। पूरा का पूरा जो है वॉशिंग मशीन जल करके खाक हो चुका है पूरी तरीके से। उनका जो है वो एकदम पूर्ण रूप से। ये जो ट्रंक है, इसके अंदर जो है बच्चों के जो अच्छे कपड़े होते हैं उन्हें हमेशा संभाल के रखा जाता है कि कई रिश्तेदारों में, कोई फंक्शन में या किसी पार्टी में बच्चे पहन करके जाएंगे। ऐसे कपड़ों भी जल करके जो है वो खाक हो चुका है। अब बच्चे यहाँ पर बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे, ये देख लें, ये ऐसे बच्चे ही यहाँ पर पढ़ाई करते थे जिनका घर जला है। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। और मेरे साथ इस वक्त जिनका घर जला है वो बातचीत करने के लिए हैं, यहाँ के स्थानीय महिला हैं जो महुआ पुनर्वास में वार्ड नंबर 13 में रह रही है। कहिया घर जला? कल जी रात में आंधी ले रहे, वही आंधी है 7 बजे 6 बजे। अच्छा, के सब रहे घर पर? सर घर पर तो रहे पापा, लेकिन 2 जगह घर छे तो नया वाला घर पर पापा चल गए थे। अतः जे छे से 12 साल के लड़की छे वह आ रहे। अच्छा, अकेले बच्ची रहे। तो फिर आग के सूचना आहार का केना पता चला? आग के सूचना सर पता चलले कि घर में आग अपने आप लागले और घर से जे धुआं निकलले और रोशनी देखलकै, तब वो बच्चा देखलकै, तब बच्चा दौड़ कर दूसरा रूम पर गेले तो हमरा पापा के खबर करलकै जे आग लग गेले, तो ओतऽ से दौड़ कर तब। आहार का अंदाजा लागे है कि जब वो जिस समय में 12 साल के बच्चा अगर घर पर है तो ओकरा गैस उस पर खाना बनबे देती? नहीं सर, वो हमर रूम यानी अलग छे, एतऽ से 2 जगह पार्ट छे तो ओकर कनेक्शन अलग छे पूरा। ठीक। और वो भी रूम में नहीं रहे, ओकरो रूम में ताला मारल रहे। हमर कनेक्शन अलग छे, पूरा पश्चिम साइड भाग ले, पूरब साइड आग लागले और पश्चिम साइड हमर कनेक्शन भेले, तो एतऽ से बच्चा देखलकै। अच्छा। तो नहीं ए बगल आग के कोई पता छे कुछ छे आ नहीं ओए बगल छे। सवाल है कि 12 साल की बच्ची जो खुद खाना भी बनाना नहीं जानती है, उन्हें खाना बनाना नहीं आता। मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा कि जो 12 साल की बच्ची है वो भी दिखाऊंगा। सवाल है कि बच्ची जब खाना नहीं बना रही थी, बच्ची वो अपने कमरे में भी नहीं थी, तो आग लगी कैसे? ज़्यादातर संभावनाएं जो 90% से प्लस संभावना है वो ये है कि यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी होगी। क्योंकि बिजली विभाग की भी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है कि बिजली विभाग के कोई भी कर्मचारी जो है, अगर बिजली किसी का खराब होता है, अगर आप उनको फ़ोन करेंगे तो सैकड़ों बार फ़ोन करेंगे, बिजली विभाग के कोई भी कर्मचारी आपके यहाँ नहीं आएंगे। और गलती से उस क्षेत्र में अगर आ गए तो मोटी रकम मांगते हैं ताकि जो आम लोग हैं वो देने से मना कर दे और फिर आपकी काम जो है वो यूँ जस का तस रह जाता है। ये बच्ची थी रात में, जिस रात आग लगी है, जो आंधी, जो कल रात जो आंधी आया था, उस आंधी में ये बच्ची उस जगह पे मौजूद थी जहाँ पर इनका घर में आग लगा था। अब तुम कहाँ थी? तुम घर में नहीं थी?
तो तुमको कैसे पता चला आग लगा है? जी, पहले धुआं उठा तो हमको लगा क्या सो ऐसे कोई अच्छी किया होगा। हाँ। तो उसके बाद जो है ना अथी थोड़ा रोशनी आने लगा अच्छे से, तो हमको लगा गाड़ी का है। अच्छा तो ऐसे हम छोड़ दिए और टिकला खाने लगे। अच्छा। जो घर में जो बाकी बच्चे थे वो लोग इवनिंग वक्त पे घूमने गए थे और ये बच्ची थी वो घर पे ही थी, अकेली थी। और ये कह रही हैं कि जब आग लगा उस वक्त तो इनको थोड़ा सा अंदेशा हुआ, लेकिन ये समझ नहीं पाई और बाद में जाकर के पड़ोसियों ने चिल्लाया, तब जाकर के आग पर काबू पाया गया यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। और बाद में जब आग पर काबू पा लिया गया उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आई। सवाल है कि प्रशासन और जो सीओ साहिबा हैं अब तक यहाँ पर विजिट करने नहीं आई। यहाँ का हाँ। मुखिया भी, सरपंच कोई अभी तक कुछ कोई नहीं देखने आया के है। लिए नहीं आया। अच्छा। कुछ नहीं, सफाई कुछ नहीं। अच्छा सुबह में वैसे आम लोग आए, जनता रात में बुझा करके सब गए, आ करके गए। लेकिन ये मुखिया सरपंच जो होता है इसके पंचायत में है, लेकिन कुछ नहीं, सफाई नहीं अभी तक।